Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you here. Today we will discuss on exercise 12.4 of NCERT exemplar book from standard 9th. As you can see, the chapter we are learning, that is Heron's formula, and we will discuss some doubts of exercise 2.12.3. So let us start from exercise 12.3, and first of all we will solve your doubts from exercise 12.3. So let us start. So let me take your first doubt, that is question number 9, and in this question we are given a rhombus shaped with perimeter 40 centimeter and one diagonal 12 centimeter is painted on both sides at the rate of rupees 5 per meter square. Find the cost of painting. So let us solve this first. So here we are going to solve question number 9. As you can see that ABCD is a rhombus in which the length of one diagonal AC, that is equal to 12 centimeter, and the perimeter of this rhombus, that is equal to 40 centimeter. गॉट इट। अब बच्चे ये तो आप सभी को पता है कि रोम्बस और स्क्वायर की जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम यहाँ से इस रोम्बस की हर एक साइड को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका पैरामीटर हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 4 साइड दैट मीन्स 4x, और वो किसके इक्वल होगा, 40 के, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 40 सेंटीमीटर रोम्बस का क्या है, पेरीमीटर है। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइड्स of this rhombus that is equal to 10 centimeter and diagonal is equal to 12 centimeter. So अब आप यहाँ से देखो, इस rhombus की अगर हम कहेंगे सारी साइड्स इक्वल हैं और हर एक साइड्स कितना 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, गॉट इट, और एक डायगोनल गिवन है AC, वो उसका लेंथ जिसका है 12 सेंटीमीटर। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, और वो कैसे ट्राइंगल्स हैं, इक्वलेटरल ट्राइंगल्स। एक है ABC और दूसरा ट्राइंगल है ADC, गॉट इट। इनमें से अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसको ट्वाइस करके, गॉट इट। तो अब ये हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आइसोलेस ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। जो हमने सीखा था क्या था, 1/4 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गॉट इट। या फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और उसके लिए हमारे पास जो दो साइड्स हैं वो क्या थी, A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो थी हमारे पास क्या थी, 12 सेंटीमीटर। सो इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाला है, सेमी पैरामीटर एस दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट्स इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। So now we are using Heron's formula to find area of triangle, that you can see that is equal to square root s minus a into s minus b into s minus c. So let's put the value of s, a, b and c. So it should equal to square root 16 into 16 minus 10 into 16 minus 10 into 16 minus 12. That's what equal to square root 16 multiply 6 multiply 6 multiply 4 is equal to square root 2304 equal to 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एज आई टोल्ड यू कि जितना एरिया ट्राइंगल ABC का होगा उतना ही ट्राइंगल आपका ADC का होगा। सो इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD दैट्स व्हाट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चे, ये यहाँ पे 86 नहीं है, आप इसको क्या करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे। ओके, ये मिस्टेक है। अभी ये जो एरिया आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रोम्बस साइड्स की एक रोम्बस शेप में जो आपको सीट दी गई थी उसके एक साइड का है, और क्योंकि हमें वो कॉस फाइंड आउट करना है उसको डबल साइड पेंट करने का, और उसको हम क्या करेंगे, कॉस फाइंड आउट करने के लिए हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट क्या था, रेट था हमारे पास ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ओके सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास डबल साइड है तो इसके लिए हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो कितने आ जाएगी, जो रोम्बस शेप में ABCD आपकी सीट थी उसको 2 साइड पेंट करने का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू
960। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक तो 86 नहीं है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है। और दूसरा, जब आपसे पूछा गया है कि उसको डबल साइड पेंट करने की कॉस्ट बताइए, तो कॉस्ट कितना है, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमारा एक साइड का एरिया 96 आया है और डबल साइड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ₹960 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट डाउट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। मैं आपको रीड कर के एक बार बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। आपको दिया गया है दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस विद हाइट पी क्यू गिवन इन फिगर 12.3। गॉट इट। ये एक ट्रेपीजियम आपको दिया है 12.3 फिगर में और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अगर आप देखते हो तो हमें क्या दे रखा है, एक्चुअली हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ गिवन है। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं आपके पास, पी एस एंड क्यू आर, जिसमें से आपको कितना गिवन है, ये है बेटा 7 सेंटीमीटर, जो कि किसका वैल्यू है, क्यू आर का, और पी एस का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। साथ ही इसमें एक नॉन पैरेलल साइड भी गिवन है और वो कौन सी है, हमारी एस आर, जिसका लेंथ जो गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे ट्रेपीजियम से रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी साइड पी क्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल पॉइंट आर से आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसको आप नाम दे लीजिए आर टी। गॉट इट। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल हैं, ठीक है। मैं इनका नाम रीड कर देता हूँ एक बार। पी क्यू जो है वो टी आर के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और पी एस जो है वो क्यू आर के पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल शेप में आ गया, और वो कौन सी शेप है, पी क्यू आर टी। और इसके साथ में जो ये बचा है बेटा, कौन सा, ट्राइंगल टी एस आर, ठीक है। ये हम क्या बताएंगे इसको कि ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपके पास जो साइड्स आ गई हैं वो मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। क्यू आर का वैल्यू है 7 मीटर और इसके साथ में एस पी का जो वैल्यू था वो 12 मीटर था, लेकिन अब यहाँ से पी टी का वैल्यू हो गया है 7 मीटर, तो एस टी का वैल्यू आ गया आपके पास 5 मीटर। समझ गए आप सभी। और इसमें एस आर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, वो 13 मीटर था। तो अभी हम देखते हैं कि ट्राइंगल एस टी आर जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टी आर का। और जैसे ही टी आर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल एस टी आर का, और साथ में ही हमारे पास जो एक रेक्टेंगल बन गया है पी क्यू आर टी, उसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। गॉट इट। फिगर फर्स्ट को मैं ट्राइंगल रेक्टेंगल बता रहा हूँ, सेकेंड फिगर को हम क्या बता रहे हैं कि वो एक ट्राइंगल है। गॉट इट। सो यहाँ से ट्राइंगल आरटीएस में हमने क्या यूज़ किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने आरटी का वैल्यू निकाल लिया। आरटी का वैल्यू कितना है आपके पास, 12 मीटर। गॉट इट। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, और यहाँ से प्रिपेंडिकुलर आप अगर 5 सेंटीमीटर लेके जा रहे हैं तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास, टी आर, जिसको आप आर टी भी रीड कर सकते हो। गॉट इट। सो हमने पढ़ा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमने पढ़ा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ से इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। और क्योंकि हमें आर टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस टी स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी गोट आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, उनका वैल्यू पुट किया 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, आर टी का वैल्यू आ गया है 12 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो अब हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस आ गया है। दैट मीन्स अब हमें हाइट पता चल गया है। क्लियर। सो हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो पैरेलल साइड कौन कौन सी थी बेटा, पी एस और क्यू आर, उनका वैल्यू कितना था, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और आर टी का वैल्यू जो हाइट है ट्रेपीजियम के लिए वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स वुड इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई
12, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 12 को, कितना आ जाएगा 6, और 19 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 114 मीटर स्क्वायर। ये 14 नहीं है, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा 114 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, समझ आ गया होगा आप सभी को। सो इस तरह से आपके पास ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो आ गया है। क्लियर। सो इसी के साथ आपके जो डाउट्स थे एक्सरसाइज 12.3 के वो क्लियर हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने इन्हीं 2 डाउट्स को मुझसे पूछा था कमेंट्स करके या व्हाट्सएप करके कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन किया जाए। तो अभी हम जो है डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.4। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड इज नीडेड टू मेक ए काइट गिवन इन फिगर 12.4 in which ABCD is a square with diagonal 44 centimeter. Okay, so let's have a look on figure. So फिगर में क्या दे रखा है बेटा, फिगर में दे रखा है ABCD जो है आपके पास वो क्या है, एक स्क्वायर है और उसका एक डायगोनल है 44 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। गॉट इट। और हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं, तो इसलिए दूसरा डायगोनल लेंथ भी कितना होगा 44 सेंटीमीटर ही होगा। इसके साथ में आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जो कि नीचे बना हुआ है इस काइट के लिए, और उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है 20 सेंटीमीटर इक्वल साइड से, और बेस कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर। ओके, सो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, ट्राइंगल ABCD का। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ट्राइंगल ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया डायगोनल की टर्म्स में जो होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। गॉट इट, याद रहेगा आप सभी को, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो जब भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़े विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, तो अब आप इस एरिया को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर होता है। डायगोनल का वैल्यू है आपके पास 44 सेंटीमीटर। सो उसका यूज़ करके आप किसका एरिया निकाल सकते हैं, ABCD का। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, 1/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सभी को याद होगा। इसमें इक्वल साइड कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, गॉट इट, और b का जो वैल्यू है बेस वो कितना है 14 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल का वैल्यू है 44, सो दैट मीन्स 44 मल्टीप्लाई 44, 2 से डिवाइड करें कितना आएगा बेटा 22, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 44 एंड दैट्स वॉट इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, सो ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। गॉट इट, और इसमें 2 कलर हमें दिए गए थे, कौन कौन से दिए गए थे बेटा, इसमें हमारे पास जो कलर्स हैं वो येलो है फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए येलो है, थर्ड पार्ट के लिए ग्रीन है, और रेड पार्ट के लिए कितना है, हाँ ये है हमारे पास फोर्थ। सो इसलिए येलो का अगर हम देखते हैं तो येलो पूरे स्क्वायर ABCD का क्या है हाफ। तो अगर हमें येलो के लिए फाइंड आउट करना है कि येलो सीट कितनी यूज, तो वो कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का हाफ होना चाहिए। गॉट इट, सो हाफ कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा बेटा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, और इसके अलावा जो हमारे पास बाकी 2 कलर बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, ग्रीन बचा है और रेड बचा, वो 1/4 हैं। तो 1/4 निकाल लेंगे आप 968 का, तो कितना आ जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 242 ये मिला है, रेड भी इतना ही यूज हुआ है, गॉट इट, और ग्रीन भी इतना ही यूज हुआ है। रेड और ग्रीन कि अगर हम देखते हैं तो उनमें से हर एक जो पेपर सीट यूज हुई है उसका एरिया है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, और येलो सीट जो यूज़ की गई है उसका एरिया कितना है बेटा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ स्क्वायर शेप के लिए है। नीचे अभी जो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बचा हुआ है वो एक ग्रीन शेप में है, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। आप उसमें हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। साइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे सबसे पहले। 20 + 20 + 14 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 27 सेंटीमीटर। हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए। जो ट्रायंगुलर पीसीज है जो कि ग्रीन शेप से बना हुआ है, जो ग्रीन कलर से है उस सीट से बना हुआ है, तो उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से कैसे निकालेंगे,
हीरोन्स फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू पुट करके। सो 27 इंटू 27 माइनस 20 इंटू 27 माइनस 20 इंटू 27 माइनस 40, सिंप्लीफाई करके कितना मिलेगा बेटा 21 स्क्वायर रूट 39, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आंसर मिलता है 131.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 39 का वैल्यू यहाँ से कितना लिया गया है 6.245। आप चेकआउट कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके। गॉट इट। सो जो टोटल एरिया ग्रीन सीट का यूज किया गया है वो कितना हो गया बेटा, आपके पास 242 तो स्क्वायर में यूज किया गया था और 131.15 जो इस आपके पास जो ट्राइंगुलर शेप थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप में उसमें यूज किया गया। तो टोटल एरिया ग्रीन का कितना आ गया बेटा 373.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड के लिए कितना आया था, रेड के लिए हमारा एरिया जो आया था रेड सीट के लिए वो था 242 सेंटीमीटर स्क्वायर और येलो सीट के लिए जो हमारे पास एरिया आया था वो कितना था 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स लेके एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। सो इसके लिए हम सबसे पहले स्मॉलर साइड को लेट कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। गॉट इट, समझ गए। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड साइड क्या हो जानी चाहिए थी, सेकंड साइड के बारे में हमें बताया गया था कि सेकंड साइड जो है स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है। तो इसका मतलब सेकंड साइड हो जानी चाहिए थी हमारे पास x प्लस 4 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के बारे में बताया गया था कि जो हमारे पास स्मॉलर साइड है उसके ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर लेस है। तो थर्ड साइड हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस 6 सेंटीमीटर। और क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है इस ट्राइंगल का वो कितना गिवन था बेटा 50 सेंटीमीटर। सो हम इन तीनों साइड का सम को पैरामीटर के इक्वल पुट करने जा रहे हैं। सो x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 जो किसके इक्वल होता है आपके पास 4x माइनस 2 के इक्वल होता है। सो 4x माइनस 2 दैट शुड इक्वल टू 50। गॉट इट। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन गया अभी 4x माइनस 2 that is equal to 50। so we got 4x is equal to 2 को ट्रांसपोज करेंगे बेटा ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके 52। so we got x is equal to 52 डिवाइड बाय 4 that is equal to 13 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो यहाँ से हमारे पास x आ गया, x की वैल्यू जो कि कितनी आई 13 सेंटीमीटर और x को हमने क्या लेट किया था स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेकंड साइड कितनी आ जाएगी, x का वैल्यू 13 है तो सेकंड साइड थी हमारे पास x प्लस 4, ये आ जाएगी आपके पास 17 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है वो थी हमारे पास 2x माइनस 6। सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 6, 13 मल्टीप्लाई टू बिकम 26, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो बच्चे साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, साइड्स आ गई 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो अगर हमारे पास तीनों साइड हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं ट्राइंगल का एस दैट इज इक्वल टू a plus b plus c डिवाइड बाई 2 where a is equal to 13, b is equal to 17 and c is equal to 20 सेंटीमीटर। सो लेट्स पुट द वैल्यू। सो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 13 प्लस 17 प्लस 20 is equal to 50 by 2 is equal to 25 centimeter. To find area of triangle, let us put the value of s that is 25 and s minus b, s minus a and s minus c as well as. So it should equal to square root 25 into 25 minus 13 into 25 minus 17 into 25 minus 20. So it should equal to square root 25 multiply 12 multiply 8 multiply 5. So we will simplify it and we got our answer that is equal to square root 20 multiply square root 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। आप स्क्वायर रूट 30 का वैल्यू पुट करके अपना आंसर डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आप आंसर 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी छोड़ रहे हैं तो भी सही है। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रीड करते हैं। हियर वी हैव question number third. In this question we are given the area of a trapezium is equal to 475 centimeter square and height is 19 centimeter. Find the length of its two parallel sides if one side
इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो आप पैरेलल साइड्स को लेट करके जाएंगे, एक पैरेलल साइड्स को लेट कर लीजिए x, तो दूसरी पैरेलल साइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ग्रेटर, दैट मीन्स x प्लस 4। और आप इनका वैल्यू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी लिया आपने, x और x प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितना है बेटा इसके लिए, 19, और इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे, इसको पुट करेंगे 475 सेंटीमीटर स्क्वायर के, जो कि एरिया है किसका, ट्रेपेजियम का। तो इसको सॉल्व करना है आपके x के लिए। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी वैसे ही आपके पास दोनों जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बता दिया करना कैसे है, इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट्स आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस हैविंग ए मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर long and 15 meter in front. According to the laws, a minimum of 3 meter wide space should be left in the front and back is to 2 meter wide space on each of the other side. Find the largest area where house can be constructed. Got it? So let us solve. देखो बेटा इसके लिए क्या दिया गया, आपके पास रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका लेंथ है 40 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो कितना है, 15 मीटर। ओके, इसको हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रहा होगा और इसमें ये जो लेंथ है, ठीक है, ये है 40 मीटर और ये जो ब्रेड्थ है ये है आपके पास 15 मीटर। गॉट इट? आपको बोला गया है कि यहाँ से जो स्पेस छोड़ना होता है वो कितना छोड़ना होता है, 3 मीटर और 2 मीटर। तो बेटा यहाँ से देखो अगर ये 40 है तो 3 मीटर आपको यहाँ से छोड़ना होगा और 2 मीटर यहाँ से छोड़ना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, 3 मीटर आपको ये छोड़ना है अलॉन्ग टू द लेंथ और 3 मीटर आपको फ्रंट और बैक दोनों में छोड़ना है। साथ में 2 मीटर जो है वो अलॉन्ग टू द विड्थ आपको छोड़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको ये एरिया मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए। गॉट इट? तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही होगा और इस रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो कि आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना था आपके पास, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी जो था वो 40 मीटर था, लेकिन 3 मीटर यहाँ से इसमें कम हो गया और 3 मीटर यहाँ से कम हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 40 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 34 मीटर। तो जो न्यू लेंथ होगी, जितने एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क करा सकते हैं वो उसका लेंथ जो है वो कितना हुआ, 34 मीटर। ओके, इसी तरह से ब्रेड्थ जो होगा वो कितना होगा, ये पहले इनिशियली ब्रेड्थ जो था वो 15 मीटर था, लेकिन 2 मीटर यहाँ से कम हो गया और 2 मीटर यहाँ से कम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11 मीटर। गॉट इट? तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 34 मल्टीप्लाई 11। ओके, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा 34 मल्टीप्लाई 11 दैट इज इक्वल टू 374 मीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चे? आप समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, आज आप उनको अटेम्प्ट करके देखेंगे। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर दोनों बुक से, एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आप इनको सॉल्व करके देखिए, जो जो प्रॉब्लम्स आए आप उनको मुझे बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 12.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक कीजिए, साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।